सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है आपकी धड़कनें तेज हो चुकी होंगी, क्योंकि आप जानते हैं सभी साथी आंसर की आ चुकी है। और जो भी साथी हैं जिन्होंने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं वो ज़रूर कमेंट में एक बार बताएं। और जिन साथियों ने नहीं चेक किए हैं, चाहे गर्ल्स या बॉयज़, वो अवश्य चेक करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस बार आप जानते हैं कि 7-7 क्वेश्चन तक गलत मतलब कैंसिल कर दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि इतने क्वेश्चन कैंसिल होना तो स्वाभाविक सी बात है। जिन साथियों ने अपने 7 क्वेश्चन सही माने होंगे उनको अब कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, क्योंकि 7 क्वेश्चन कैंसिल करना 14 मार्क्स होते हैं और उसकी नेगेटिव। ठीक है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और लाइक किया करें। ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं आप रिजल्ट का। देखिए, रिजल्ट की भी बात करेंगे। आप जानते हैं जब आंसर की आ चुकी है तो रिजल्ट भी आने वाला होगा। अब देखते हैं कब तक रिलीज होगा, कब तक वो डालेंगे अपनी वेबसाइट पर। तो प्यारे साथियों, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आई है, जैसे हमने देखा, आज आपने भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत गलत हुए हैं। और आपने देखा होगा कई कई क्वेश्चनों के 2-2, 3-3 ऑप्शन भी सही माने। अब आप बताइए कि पागल हो गया है भर्ती बोर्ड या क्या है कि 3-3 ऑप्शन कौन कौन सही मानता है? या जो क्वेश्चन मतलब काटने वाले हैं वो तो काटे नहीं है, 3-3 ऑप्शन सही मान लिए भाई, उस क्वेश्चन को गलत ही कर देते। अब 3-3 ऑप्शन मान लिए, कोई भाई ये कहेगा एक ऑप्शन रहेगा उसको भी सही कर देते, 4-4 हो जाते और अच्छा हो जाता। एक भाई को दुखी कर दिया ना, जिस भाई का एक ऑप्शन मान लो नहीं है वो भाई दुखी कर दिया, 3 वालों के तो मौज ही मौज है भाई। ऐसे क्वेश्चन काटने चाहिए। और जो आंसर मान लो कि 2-2 ऑप्शन दिए वो काटने चाहिए, और जो एक एक करने लायक थे वो क्वेश्चन हटा दिए गए। ऐसा कहाँ रूल चल रहा है भाई? ये तो हमारी समझ में पहली बार आया भाई। एक आदमी को तो दुखी कर दिया भाई। 4 ऑप्शन में से मान लो 3 भाइयों ने 3 आंसर लगाए होंगे, उनकी तो मौज है। जिस भाई ने एक आंसर लगाया होगा उसको तो दुखी कर दिया भाई। वही जानता है क्या भीतरी होगी। 2.5 क्वेश्चन होते हैं भाई, एक नेगेटिव का गया 0.5 गए। तो भाई आप भी समझदार हैं, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और भाई आप जानते हैं रिजल्ट में 0.55 नंबर से बहुत सारे भाई रहते हैं, और इस बार नहीं रहते हैं, हर बार रहते हैं। क्योंकि भाई 0.5 जब आपको पता है रिजल्ट रिलीज हो जाता है तो पॉइंट जब फाइनल आंसर की मतलब फाइनल आंसर की आ गई, फिर फिजिकल और कट ऑफ आ गई, जब फाइनल रिजल्ट आता है तब 0.5 से रहते हैं। तो 10-10, 20-20, 40-40 हजार लोग हटे जाते हैं। तो भाई इनको समझाओ कि 3-3 भाई ऑप्शन सही नहीं माने, एक ही माने। जिसके 2 ऑप्शन बन रहे हैं उनको गलत क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को हटा दें, इससे अच्छा तो। और आराम से उस क्वेश्चन का जो भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा भाई को मिल सकता है। देखिए, मैं कुछ बात बता दूंगा आपको, जैसे नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा। देखिए, मान लिए आपके, मैं मानता हूं कि आप किसी भाई के 100 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, थोड़ी हिंट दे दूं आपको। और कितने का पूरा अंक था आपका? 300 का। तो जैसे मान लो जिस भाई के 100 क्वेश्चन सही हैं, अब मान लीजिए आपके 7 क्वेश्चन गलत हैं, किस मतलब क्वेश्चन हटा दिए गए, उनकी बात कर रहा हूं, मतलब कैंसिल कर दिए गए हैं। ठीक है प्यारे साथियों। या किसी के 4 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है, कैंसिल की बात कर रहा हूं मैं। किसी के 3 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए हैं। तो ऐसे जिन भाइयों के मान लो 7 क्वेश्चन सही थे वो पहले, अब जो कैंसिल कर दिए गए, पहले आपको कितने मार्क्स मिलने थे? 14 मार्क्स मिलने थे। और आपके 7 क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते, मतलब 8 पे 2 क्वेश्चन मिलते। तो मान लो 175 हो रहा है आपके, मतलब आपको 2 दूनी 4, मतलब 375 के लगभग मार्क्स बढ़ते आपके। तो आपके कितने हो रहे? 17.75 के लगभग आपके मार्क्स बनते। ठीक है। अब जब ये 7 क्वेश्चन आपके हटा दिए गए तो सिर्फ अब आपको क्या मिलेगा? 143 से आपको डिवाइड देनी पड़ेगी। जो भी आपके नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आप इसमें डिवाइड दोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो आपके इतने रॉ मार्क्स बन पाएंगे। ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लो अब आपके एक्यूरेसी इस पे भी डिपेंड करेगी। मान लो आपके 100 सही है, ठीक है, मान लो गलत आपके कम है, मान लो 16 गलत है, तो इस पे भी आपको नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। जिस भाई के 24 गलत है या 28 गलत है,
तो इस भाई को इसको ज्यादा फायदा मिलेगा, इसको कम मिलेगा। मतलब 1-2 नंबर का फर्क आएगा, इतना नहीं है कि 10-10 15-15 नंबर का फर्क आ जाएगा, बस इतना होगा। तो भाई ऐसे नॉर्मलाइजेशन अब होगा आपका, ठीक है। जैसे मान लो किसी भाई के जैसे 100 क्वेश्चन है, मतलब किसी भाई के 105 क्वेश्चन गलत, 300, और मान लो किसी भाई के 4 क्वेश्चन गलत है, तो ये आपको 146 से डिवाइड देनी पड़ेगी, तब आपका नॉर्मलाइजेशन निकलेगा। जो भी आपको मिलता है, चाहे 5 नंबर मिले या 4 नंबर मिले, पर ये बंदे ये ना समझे कि पूरे मार्क्स मिलेंगे। चाहे आप हो या मैं हूं, किसी को भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरी शिफ्ट में भी मैं आपको बता दूं 2 क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिए गए हैं, वो मैथ के हैं 63 और 69, ठीक है प्यारे साथियों। और ये मैथ के क्वेश्चन टीचरों ने सभी सही करा, या तो टीचर पता नहीं कहाँ से सॉल्यूशन लेके आते हैं, ऐसा हो सकता है, या भर्ती बोर्ड को कोई दिक्कत हो गई है कि हटा दो, मैं मन कर रहा होगा हटा दिया होगा भाई, या तो ऐसे हो सकता है, या फिर ये टीचर सही बताते या गलत बताते, पता नहीं कहाँ से देख के आ जाते हैं। जितने भी सॉल्यूशन हुए उनमें कम से कम नहीं 15-15 क्वेश्चन गलत आ गए, हिंदी में भी गलत, जीएस में भी गलत, मैथ में भी गलत, रीजनिंग में भी गलत। और हमारी 31 की फर्स्ट शिफ्ट थी प्यारे साथियों, उसमें 2 ऑप्शन के मतलब 2 क्वेश्चन के 2-2 आंसर मान लिए, और उनका जवाब बिल्कुल गलत था, उनको हटाना चाहिए था, वो तो हटाए नहीं, जिनका एक सही था वो हटा दे। तो इसका मतलब समझ सकते हैं मुझे 5 नंबर का लॉस हो गया है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ज्यादा खुशी ना बनाए, हंसने की बात तो यह है कि भाई 5 नंबर चले गए, क्योंकि ये सभी भाई के गए जो मेरी शिफ्ट में 31 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप अवश्य बताएं कमेंट में कि प्यारे साथियों आपके कितने कितने सही बन रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आपके प्रोसेस रहेगी जो नॉर्मलाइजेशन की। 7 क्वेश्चन के 14 मार्क्स ना जोड़ें, और 2 क्वेश्चन नेगेटिव के रहते हैं उनको पे भी ध्यान दें, उनको भी नहीं जोड़ें। पर वैसे नेगेटिव का इसमें नेगेटिव में कैसे कह रहा हूं पता है, जिन भाइयों ने समारे होंगे पर क्वेश्चन हट गए तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है। और देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे रिजल्ट है, सबसे ज्यादा रिजल्ट की चिंता है प्यारे साथियों। तो देखिए रिजल्ट की चिंता तो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को नींद भी नहीं आ रही और हमें भी नहीं आ रही। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पहली वैकेंसियों में देखा गया है, आंसर की आने के बाद आपकी मुश्किल से आपको 4-5 घंटे का समय दिया जाता था, 4-5 घंटे का। या तो ऐसा हो सकता है आपको ऐसा कर दिया हो, मतलब रिजल्ट आंसर की सब कुछ मैंने आपको पहले भी बताया कि 29 से पहले ही रिजल्ट आएगा। पर इस बार क्या है मैं बताऊं आपको, इसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि दीपावली है। दीपावली में जिन भाइयों का होगा वो तो खुशी बनाएंगे, और जिनका नहीं होगा वो गाली देंगे, और आप जानते हैं जो गाली देंगे फिर वो कहीं भी भटक सकते हैं। तो प्यारे साथियों दीपावली की वजह से इन्होंने रोक रखा है, वैसे सब काम कंप्लीट है आपके। तो मुझे ऐसा लगता है या तो मान लो आज शाम को आ जाएगा, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है दीपावली के बाद जाएगा आपका रिजल्ट। आपकी 1 को दीपावली, 2 को खत्म हो जाएगी, या तो 2 को आ सकता है या 3 को आ सकता है, या कभी भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको 100%, भाई मैंने आपको कह दिया था कि 29 तक आएगा, 29 के बाद आप ये कभी भी कर सकते हैं रिलीज। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, या तो अभी कर दें 2 घंटे बाद, या 5 मिनट बाद, या 20 मिनट बाद, या 2 घंटे बाद, या अगले दिन, या परसों, ये इनके ऊपर डिपेंड है। पर सब कुछ आपका क्लियर बना रखा है, ये आप टेंशन ना लें, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये आपकी रिजल्ट की बात हो चुकी है। अब देखिए थोड़ी बहुत कट ऑफ पे भी चर्चा कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत कमी आएगी कट ऑफ में, जो मुझे अपने अनुमान से लग रहा है। आप भी अवश्य बताएं कि आपका अंदाज क्या कह रहा है जो मैं बता रहा हूं। जैसे आपको मैंने मार्क्स बताए तो उससे आपको पता चल रही होगी कि क्या प्रोसेस है, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए जैसे कट ऑफ है, अब आप खुद बताइएगा कि मैं सही बता रहा हूं या गलत। देखिए आप भी समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जैसे मान लेता हूं 31 की सेकंड शिफ्ट है शायद, इसमें सबसे ज्यादा गलत है, इसमें सबसे ज्यादा 7 क्वेश्चन कैंसिल किए हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चन कैंसिल किए हैं। तो देखिए आप बताइएगा जिन साथियों के, मान लो मैं ये कह रहा हूं 100 क्वेश्चन सही हैं, या 105 सही हैं, ठीक है, या 195 सही हैं, या 110 सही हैं। देखिए किसी भी भाई के, मान लो कि किसी के भी कितने सही हैं, सबसे हाईएस्ट मान लेता हूं मैं इस भाई के, ठीक है, 110 सही हैं।
तो मान लो 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए, इसके जो सही होंगे, इसके मान लो 7 क्वेश्चन सही होंगे, तो इसके कितने रह गए? 103। 103 क्वेश्चन रह गए। यहाँ कितने मार्क्स बन रहे थे आपके? 220। ठीक है, अब यहाँ कितने बन रहे हैं आपके? 206। ठीक है, 14 नंबर का डिफरेंट आया प्यारे साथियों, 14 नंबर का डिफरेंट आया। मान लो नॉर्मलाइजेशन इस भाई को 103 मतलब जब सही होंगे तो मान लो 7 दूनी 1 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल पाएगा, मतलब आधे मार्क्स संभाल के चल सकते हैं, आधे से थोड़े बहुत प्लस, बाकी ज्यादा नहीं। समझे कि 10 का मिलेगा, 15 का मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ, वो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना मिल सकता है। 8 नंबर इसको और मिल सकते हैं। 8 और 4 कितने हो गए? 14। तो प्यारे साथियों इसमें और इसमें कितने का डिफरेंट आया? 6 नंबर का आया। तो इस भाई के कमी तो हुए भाई। ऐसा कोई भाई नहीं होगा, 1-8% की नहीं कह रहा हूं, कि जिस भाई ने पहले ही 7 क्वेश्चन गलत माने और उसने अपने मार्क्स 220 बताए हों और अब उसको मान लो 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए कि 228 हो जाए। ऐसा भाई मुझे कोई भाई नहीं लगता है कि पहले से नहीं संभाले। भाई हम खुद बता रहे हैं, हम भी पहले एक्स्ट्रा ही संभाल के चलते हैं, कोई भी हो, आप भी हो, तो ऐसा कोई भाई नहीं मिलेगा आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं, इससे मुझे लग रहा है कि आपकी कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, आपको भरोसा हो तो। मैं इसकी भी बताऊं, इस भाई के मान लो, इसके मान लेते हैं, ठीक है, इस भाई के मान लो 4 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए, कोई भी शिफ्ट होगी, तो इसके क्वेश्चन कितने रह गए? 96। ठीक है, इसके कितने नंबर बनने? 192। ठीक है, 192 मार्क्स बन रहे। अब मान लो इसके पहले कितने थे? 200। तो इसको भी अब 4 क्वेश्चन के 8 नंबर गए, तो इसको भी 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल पाएगा, बस 4 या 4.5 मुश्किल से हो पाएगा, 5, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसके 5 करेंगे तो 196, इसके भी 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स कम हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी कट ऑफ पर असर पड़ेगा और आपको रिजल्ट आते ही पता चल जाएगी, या आज शाम तक या कल, जो भी इनको अच्छा दिन लगेगा उस दिन कर देंगे, आप टेंशन ना लें। तो प्यारे साथियों आप अवश्य में बताएं कि किस भाई के कितने मार्क्स कम हुए, किस भाई के कितने मार्क्स इंक्रीज हुए। भाई मेरे तो 5 मार्क्स कम हुए, मैंने आपको बता दिया है, और सभी साथियों के साथ वीडियो लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। प्यारे साथियों ये मैंने आपको बता दिया है। 2 मैथ के सवाल थे तो वो इन्होंने दोनों कैंसिल कर दिए, वो मैंने आपको बता दिया है, 63 और 69। जो 31 की फर्स्ट शिफ्ट में वो अपने देख सकते हैं, और कोई चेंज नहीं आया। एक जातीय वाला था, जो जाति बोलते हैं, वो सही सवाल कर दिया गया है, और जो एक था मुख के आधार पर बेचते, वो भी सही कर दिया है इन्होंने, 5 मान लिया है। वैसे उसको भी कैंसिल करना था, ये चाहिए था, उसमें 5 भी और 6 भी है एनसीईआरटी में। ऐसे क्वेश्चन तो गलत किए नहीं है इन्होंने, ठीक है, ये तो सही है, चलो ये तो सही किया इन्होंने। और मान लो एक क्वेश्चन वो था रीजनिंग वाला, जो उसमें नियंत्रण करके कुछ था, और उसमें जो एक था प्रक्रिया, इसमें भी 2 आंसर सही मान लिए। इनको ये पूछो कि ये क्वेश्चन कहीं देखा तो है नहीं, और 2 आंसर कहां से इन्हें सही मान लिए। एक इसको गलत करना था, वो तो गलत किए नहीं, ये गलत कर दिए। भाई मेरी लेने पड़े ये तो मुझे ही। चलो ठीक है प्यारे साथियों, आप अवश्य बताएं कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स बढ़े या घटे। प्यारे साथियों मैं आपसे बता रहा हूं कि आप अपनी रनिंग को बरकरार रखें। अब जो रिजल्ट आएगा प्यारे साथियों, जो रिजल्ट आएगा ना, अब फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये लिख लेना, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, क्योंकि भाई अब जो रिजल्ट आएगा मुश्किल से आपको 10 दिन मिलेंगे। इसलिए जो भी मार्क्स बन रहे हैं आपके, तैयारी करें। मैं आपको पहले ही मार्क्स बता चुका हूं कि इतने इतने मार्क्स हैं, तो आप अपनी रनिंग बरकरार रखें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों सभी अवश्य बताएं कि आपके कितने मार्क्स बढ़े, कितने घटे। जय हिंद प्यारे साथियों।